हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल क्रैकिंग फैंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी प्रॉब्लम का नाम है रेन वाटर ट्रैपिंग, जिसमें हमारे पास एक अरे होगा जिसकी वैल्यूज कुछ इस प्रकार होंगी 0, 1, 0, 2। ये एक बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करती है। जैसे 0 को हम एक खाली प्लॉट मान लेंगे, 1 को हम एक 1 फ्लोर की बिल्डिंग, देन अगेन एक खाली प्लॉट, देन हमारे पास है एक 2 फ्लोर की बिल्डिंग, देन हमारे पास एक 1 फ्लोर की बिल्डिंग, देन खाली स्लॉट, देन 1 फ्लोर की बिल्डिंग, देन हमारे पास है एक 3 फ्लोर की बिल्डिंग, देन एक 2 फ्लोर की बिल्डिंग, देन 1 फ्लोर की बिल्डिंग, देन अगेन 2 फ्लोर की बिल्डिंग एंड देन 1 फ्लोर की बिल्डिंग। अगर यहाँ पे बारिश होना स्टार्ट होती है, तो ये बारिश का पानी इन बिल्डिंग के खाली प्लॉट्स में या उनकी छत पे जमा हो सकता है। अगर यहाँ पानी जमा होगा, तो वो बह के बाहर निकल जाएगा। लेकिन सिंस इन दोनों बिल्डिंगों के बीच में एक गैप है, तो यहाँ पे पानी जो है वो जमा हो जाएगा। सिमिलरली ये दोनों बिल्डिंग की हाइट्स के बीच में भी पानी जमा हो सकता है एंड लास्टली इन दोनों बिल्डिंग के हाइट के बीच में पानी जमा हो जाएगा। तो जितना भी हमारा वाटर जो है जो जमा हो रहा है यानी ट्रैप हो रहा है, हमें उसका टोटल निकालना है। जैसे ये जो है ये 1 हाइट की बिल्डिंग थी, ये 0, ये 2, ये भी 0, देन ये 1, 0, 1, 3, 2, 1, 2, 1। तो इन दोनों के बीच में अगर हम इन दोनों की बात करें, तो इन दोनों के बीच में जो पानी जमा हो रहा है, वो हो रहा है 1 यानी 2 माइनस 1 यानी ये जो है टोटल ये 1 है। ये 1 है, ये जो पोर्शन है ये भी 1 है, तो 1 प्लस 1 हो गया। ये जो पूरा पोर्शन है ये 2 हाइट का है, देन अगेन ये 1 हाइट का है तो प्लस 1, देन ये जो हाइट है ये अगेन प्लस 1। तो 1 प्लस 1 इज 2, प्लस 2 इज 4, प्लस 1 इज 5, प्लस 1 इज 6। तो आंसर जो आएगा हमारा वो होगा टोटल 6 अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ट्रैप हो गया है। तो इस पूरे सवाल का जो जवाब होगा यानी हम जो फाइनली रिटर्न करेंगे वो हम एक इंटीजर वैल्यू करेंगे जिसका अमाउंट होगा 6। तो अभी आपने देखा कि कैसे आपके पास मल्टीपल लेवल्स की बिल्डिंग्स होंगी। 0 इज इक्वल टू एक खाली प्लॉट, 1 इज इक्वल टू 1 फ्लोर, देन अगेन 0 इज अगेन अ खाली प्लॉट, देन वी हैव अ 2 फ्लोर बिल्डिंग। तो ऐसे आपको देखना है और उसके बाद जो भी पानी गिरेगा वो पानी अगर क्लॉग हो जाता है या फिर ट्रैप हो जाता है, तो वो टोटल कितना इस पूरे एरिया में टोटल कितने अमाउंट का पानी जो है वो जमा हो रहा है, फाइनली हमें ये निकालना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे स्टैक से, क्योंकि हमारी स्टैक की सीरीज चल रही है। इसको एक और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है जिसे बोलते हैं टू पॉइंटर अप्रोच। उसको हम फिर दूसरी सीरीज में समझेंगे, पर स्टैक भी एक इसका सॉल्यूशन है। यूजिंग स्टैक भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो और वो एक बेटर अप्रोच भी है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को समझते हैं और कैसे इसका कोड करना है वो समझते हैं। हमारी आज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जो इंटीजर अरे है उसको एक बिल्डिंग की तरह रिप्रेजेंट कर दिया है और इंडेक्स और वैल्यू को एक अलग वेरिएबल में लिया है। वेरिएबल में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया है, ये पार्ट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है और ये पार्ट भी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जब भी हम अपना स्टैक क्रिएट करेंगे और उसमें जो भी वैल्यू डालेंगे वो होगा इंडेक्स। हम कभी भी उसमें कोई भी, इसको करेक्ट तरीके से लिखते हैं, उसमें होगा हमारा इंडेक्स। उसमें कभी भी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ इंडेक्सेस जाएंगे। और इंडेक्सेस के बेसिस पे हम ये चेक करेंगे कि जो करंट इंडेक्स पे जो बिल्डिंग है, लेट्स सपोज ये बिल्डिंग है, ये करंट इंडेक्स पे है। ये करंट इंडेक्स पे जो बिल्डिंग है वो हमारे स्टैक में पड़े प्रीवियस बिल्डिंग से बड़ी है क्या? तो अगर आप देखेंगे तो ये 2 फ्लोर की बिल्डिंग है और ये 1 फ्लोर की बिल्डिंग है। दैट मीन्स
इन दोनों के बीच में कोई ना कोई गैप हो सकता है। अगर इन दोनों के बीच में कोई गैप है, तो वहाँ वाटर फिल होगा ही होगा। तो हम सबसे पहले एक मिनिमम हाइट निकालेंगे कि इन दोनों में से कौन-सी मिनिमम हाइट है, क्योंकि जो भी मिनिमम हाइट होगी, पानी सिर्फ़ वहीं तक ही क्लॉग हो सकता है, यहीं तक ही क्लॉग हो सकता है या ट्रैप हो सकता है, इसके बाहर तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। यानी हमें सबसे पहले ये देखना है कि उन दोनों में से मिनिमम हाइट किसकी है, देन उन दोनों बिल्डिंग के बीच में जो लेंथ है, वो कितनी है। जैसे अगर लेट्स सपोज़ कि इस बिल्डिंग की बात करते हैं, तो ये 3 फ्लोर की है, ये 2 फ्लोर की है, तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, ये गैप ही हमें बताएगा कि इन दोनों के बीच में पानी कहाँ स्टोर होगा, ठीक है? यानी अगर मैं इसकी बात करूँ, इन दोनों की बात करूँ, तो इन दोनों के बीच का जो गैप होगा, वो होगा हमारा लेंथ, ओके? और फाइनली जब हमें अपनी मिनिमम हाइट और लेंथ मिल जाएगी, तो हम चेक करेंगे कि इनके बीच में कितना वाटर स्टोर हो सकता है। ये 3 चीज़ें पहले हमें करनी होंगी, यानी हमें मिनिमम हाइट निकालनी होगी, हमें लेंथ निकालनी होगी और हमें वाटर कितना है वो स्टोर हो रहा है वो चेक करना होगा और फाइनली हम अपना वाटर ही रिटर्न करेंगे। कैसे करेंगे वो तो हम कोड में देख लेंगे। तो हम अपने स्टैक में सबसे पहली चीज़ जो है वो इंडेक्स स्टोर करेंगे, कभी भी वैल्यू नहीं। इन इंडेक्स के बेसिस पे हम हाइट चेक करेंगे, हाइट ऑफ द फ्लोर। अगर हाइट ऑफ द फ्लोर करंट इंडेक्स के हाइट ऑफ द फ्लोर हमारे स्टैक में पड़ी हुई वैल्यूज के ज्यादा है, जैसे ये 3 जो है ये इस वाले 2 से जो कि स्टैक में ऑलरेडी सेव्ड होगी इससे ज्यादा है, तो इन दोनों के बीच का लेंथ, इन दोनों के बीच में कौन-सी वाली की हाइट छोटी है, यानी मिनिमम हाइट, उनके बीच का लेंथ और कितना वाटर स्टोर हो सकता है, हम ये निकालेंगे। तो जब हम कोड करेंगे, तब हम 3 चीज़ों के बारे में ध्यान रखेंगे, एक मिनिमम हाइट, लेंथ एंड कितना वाटर स्टोर हो सकता है। और इस पूरे बिल्डिंग को एक्सेस करने के लिए, यानी इस पूरे अरे को एक्सेस करने के लिए हम स्टैक का यूज करेंगे सो दैट हम जैसे जैसे बिल्डिंग्स में आगे बढ़ते जाएं, हमारे पास प्रीवियस वैल्यू भी हो जो हमें ये बताए कि हमारी प्रीवियस बिल्डिंग जो है वो हमारी करंट बिल्डिंग से छोटी है या नहीं, या हमारी करंट बिल्डिंग जो है वो हमारी प्रीवियस बिल्डिंग से बड़ी है या नहीं। स्टैक का यूज करके अगर आप देखोगे तो हम तो थोड़ा सा रिमूव करते हैं। स्टैक का यूज करके हम जो है बिल्डिंग के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ से मूव कर रहे हैं, करेंटली यहाँ तक पहुंच रहे हैं और उसके बाद अपने प्रीवियस वाले बिल्डिंग की हाइट को चेक कर रहे हैं। तो स्ट्रेट जाना और फिर बैक आना ये टू पॉइंटर अप्रोच भी है। तो ये टू पॉइंटर अप्रोच से भी सॉल्व हो सकता है। बहुत से लोग ये बोलेंगे कि ये टू पॉइंटर अप्रोच से ज़्यादा बेटर सॉल्व होता है, पर हम इसे स्टैक से बेटर सॉल्व करके दिखाएँगे और उसके बाद अगर आपको लगेगा तो आप कमेंट करना, तो हम इसे टू पॉइंटर में भी सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो अब इसको कोड में कैसे करेंगे उसको समझ लेते हैं। हमारी आज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्टैक का यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले हम अपना स्टैक लिख लेते हैं, ये है हमारा स्टैक। सेकंड, हम अपना एक फॉर लूप चलाएँगे हर इंडेक्स पे, इंडेक्स और उसकी वैल्यूज़ को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं क्योंकि ये आगे हमें काम आएगा, हम हर बार इंडेक्स और उसकी वैल्यूज़ की ही बात करेंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने 0th इंडेक्स के लिए चेक करते हैं, 0th इंडेक्स के लिए हम अपना एक व्हाइल लूप लगाएँगे, यहाँ पे एक व्हाइल लूप है जो कि चलेगा नॉट एम्प्टी, स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी के लिए एंड हमारे अरे के करंट इंडेक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं इज ग्रेटर देन अरे ऑफ स्टैक के पीक एलिमेंट के साथ। ओके, अभी फिलहाल हम सिर्फ ड्राई रन कर रहे हैं तो हम सिंटैक्टिकल उस कोड पे ध्यान नहीं दे रहे। एक्चुअल कोड हम अपने कोडिंग उसमें करेंगे। अभी आप समझने के लिए इसको एम्प्टी को समझिए कि स्टैक इज नॉट एम्प्टी है, ये इंडेक्स करंट इंडेक्स है एंड पीक मतलब हम स्टैक के पीक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। सिंस ये हमारा सबसे पहला एलिमेंट है, तो हमारी यही कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो हम आगे के कोड की बात नहीं करेंगे। हम फाइनली एंड में जो व्हाइल लूप के बाद जो होना है वो होना है पुश ऑफ द एलिमेंट या इंडेक्स, तो हम उसको डायरेक्टली पुश कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इंडेक्स की जो कि है 1
1 पे हम चेक करेंगे व्हाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी, ऑब्वियसली इट इज नॉट एम्प्टी, उसमें 0 है। करंट इंडेक्स आई पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है जो पीक पे जो वैल्यू है, तो आई पे कौन सी वैल्यू है यहाँ से चेक करिए, इस वाले से चेक करिए। आई पे यानी 1 पे कौन सी वैल्यू है 1, 1 इज ग्रेटर देन पीक पे क्या वैल्यू है 0, 0 पे क्या वैल्यू है 0, तो आई 1 इज ग्रेटर देन 0, ये फुलफिल हो जाती है। तो जैसे ये फुलफिल हो जाती है हम क्या करेंगे, हम एक इंट टॉप एलिमेंट या वेरिएबल लेंगे और उसमें अपने स्टैक की टॉप मोस्ट वैल्यू को पॉप कर देंगे, जो कि फिलहाल है हमारे केस में 0। ठीक है, तो 0 यहाँ से हो जाएगी पॉप, यहाँ से पॉप हो गई। अभी हम लिखते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन जो कि रहेगी इफ कंडीशन, अगेन वो चेक करेगी स्टैक इज एम्प्टी। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो ही हम आगे का कोड लिखेंगे, सिंस अभी स्टैक एम्प्टी है तो हम आगे की कोड की बात नहीं करेंगे और फाइनली कर देंगे पुश अपने इंडेक्स को जो कि है 1। हम वापस से ये सब कुछ रिमूव करते हैं और अपने नेक्स्ट एलिमेंट के लिए चेक करते हैं जो कि है हमारा 2। सेकंड इंडेक्स पे हम चेक करेंगे, अरे ऑफ सेकंड इंडेक्स पे क्या है हमारे पास 0 इज ग्रेटर देन, अरे के पीक पे है 1, 1 पे है 1 वैल्यू, 0 इज ग्रेटर देन 1 नहीं, हम आगे की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वाइल लूप जो है हमारा फॉल्स हो गया है, तो हम फाइनली बस पुश कर देंगे अपने इंडेक्स को जो कि है 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने थर्ड एलिमेंट की, थर्ड इंडेक्स की जो कि है 3। 3 के लिए हम चेक करेंगे कि हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी है कि नहीं, तो एम्प्टी नहीं है, वो कंडीशन ट्रू होती है। अरे ऑफ करंट इंडेक्स यानी 3 पे जो वैल्यू है वो है 2 इज ग्रेटर देन 2। अरे ऑफ पीक पे क्या है 2, 2 पे वैल्यू क्या है 2 पे वैल्यू है 0, 2 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन होती है ट्रू। हम आते हैं अपने नेक्स्ट लाइन पे जो कि है हमारा इंट टॉप। टॉप पे हमें करना है पॉप, पॉप कर देंगे हम अपने एलिमेंट को, 2 पॉप हो गया है और यहाँ आ गया है 2। जब नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी, वो एम्प्टी नहीं है उसमें वैल्यू है, यानी अब हम करेंगे अपनी इफ कंडीशन के अंदर का कोड और हम क्या निकालेंगे जो हमने पहले डिस्कस किया था, हम निकालेंगे मिनिमम हाइट, लेंथ एंड वाटर। तो मिनिमम हाइट निकालने के लिए आप मैथ डॉट मिनिमम का यूज करें और सेम यही कंडीशन लिख दें। जो सेम कंडीशन क्या है, अरे ऑफ आई कॉमा अरे ऑफ पी, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा हमें वो रिटर्न करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि इन दोनों में से कौन सा मिनिमम है। अरे ऑफ आई पे है आपके पास 2 कॉमा अरे ऑफ पीक पे है 1, 1 पे क्या वैल्यू है 1। ठीक है, तो फाइनली इन दोनों में से मिनिमम कौन है 1, तो मिनिमम हाइट हो जाएगी हमारे पास 1। लेंथ निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो रहेगा आई माइनस टैग का पीक एलिमेंट माइनस 1। ये हम क्यों करेंगे, ये हम फाइनली जब ड्राई रन कर लेंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे कि लेंथ इस तरह से क्यों निकाली है। आप इसको स्टैटिक समझिए, ये सेम ऐसे ही निकलेगा, क्यों निकलेगा वो हम ड्राई रन करते टाइम देख लेंगे कि इसको इसी तरह से क्यों निकाला है। ओके, तो आई पे हमारे पास क्या वैल्यू है, आई पे है हमारे पास 2 माइनस पीक पे हमारे पास है 1 माइनस 1, यानी लेंथ हमारी हो गई 0, तो ये हो जाएगा 0। और फाइनली वाटर के लिए जो फॉर्मूला लिखना है वो आपको लिखना है प्लस इक्वल टू, क्योंकि जितनी बार भी वाटर ट्रैप होगा हमें उनका सम निकालना है, तो प्लस इक्वल टू करके हम यहाँ लिखेंगे लेंथ इनटू मिनिमम हाइट माइनस अरे का टॉप। ये जो आपने टॉप निकाला था ऊपर उसका भी तो कोई यूज होगा ना, तो अभी उसकी वैल्यू देख लेते हैं कि लेंथ है हमारे पास 0। लेंथ हमारे पास 0 क्यों है लेकिन, पीक पे है हमारे पास 1 और आई है हमारे पास 3, आई है हमारे पास 3, तो लेंथ है हमारे पास 1। थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग भी, तो हमारे पास लेंथ है 1, आई हमारा ये है ना, आई हमारा 3 है तो हमारी लेंथ है 1। ठीक है, तो हमारा जो फाइनली वैल्यू निकल रही है वो निकल रही है 1 इंटू मिनिमम हाइट इज 1 माइनस टॉप पे जो हमारे पास इंडेक्स है, टॉप पे हमारे पास क्या है 2, अरे ऑफ 2 क्या है 0, तो ये 0, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, तो फाइनली वाटर जो है हमारा वो हो जाएगा 1। ओके, सिंस ये एक
वाइल लूप है तो हम दोबारा से अपने वाइल लूप पे जाएंगे, वाइल लूप पे चेक करेंगे स्टैक इज नॉट एम्प्टी, नॉट एम्प्टी है। अरे ऑफ आई इज 3, 3 पे क्या वैल्यू है 2, 2 इज ग्रेटर देन अरे ऑफ आई 1 पे क्या है 1 पे क्या है 0 1 1 है। सो ये अभी कंडीशन ट्रू होती है। अगेन हम टॉप एलिमेंट को पॉप करेंगे जो कि अब हो गया है 1, 1 पॉप करते ही हम देखेंगे इफ स्टॉक इज नॉट एम्प्टी, इसको पॉप हो चुका है ये। ओ, ये पॉप हो चुका है तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमारी ये कंडीशन जो है वो अंदर नहीं जाएगा और फाइनली एलिमेंट को कर देगा वो पुश। तो ये हो गया हमारा पुश। तो हमारे थर्ड इंडेक्स की पूरी कैलकुलेशन खत्म हो गई। अब मूव करते हैं हम अपने फोर्थ इंडेक्स पे। उससे पहले हम ये सब कैलकुलेशन को हटा देते हैं क्योंकि अब दोबारा से कैलकुलेशन होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, नेक्स्ट इंडेक्स क्या है हमारे पास 4। 4 पे क्या वैल्यू है हमारे पास, अरे ऑफ आई, आई मतलब 4, 4 पे हमारे पास है 1। पीक करते हैं, पीक पे हमारे पास 3, 3 पे क्या वैल्यू है 2, ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स। कुछ नहीं करना, हम फाइनली यहाँ पे 4 को कर देंगे ऐड। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने दूसरे इंडेक्स पे जो कि है 5। 5 स्टैक इज नॉट एम्प्टी ट्रू हो गया। अरे ऑफ 5 इज 0, इज 0 इज ग्रेटर देन अरे ऑफ पीक, पीक पे क्या है 1, कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधे कर देंगे अपने अरे में पुश। पुश क्या करेंगे हम 5। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करते हैं अपने नेक्स्ट इंडेक्स के लिए जो कि है 6। 6 अरे इज नॉट एम्प्टी ट्रू। 6 पे क्या वैल्यू है, 6 पे है 1, 1 इज ग्रेटर देन 5 पे क्या वैल्यू है 0, कंडीशन हो जाती है ट्रू। वेरी गुड, हम अपने आते हैं इन टॉप पे। टॉप पे चेक करते हैं कि क्या वैल्यू है, उसको पॉप कर देते हैं। पॉप करते ही हमें यहाँ पे मिलेगा 5। हम स्टैक चेक करते हैं, स्टैक इज नॉट एम्प्टी, तो स्टैक नॉट एम्प्टी है। हम अब चेक करते हैं मिनिमम हाइट। मिनिमम हाइट इज अरे ऑफ आई, अरे ऑफ आई इज 6। 6 मतलब मिनिमम में पहली वैल्यू है 1, 6 पे है 1, और अरे ऑफ 4, 4 पे क्या वैल्यू है 1। तो मिनिमम हाइट जो होगी हमारे पास इन दोनों में से वो 1 ही रहेगी। लेंथ है आई माइनस पीक माइनस 1, यानी 6 माइनस 4 माइनस 1, अगेन ये भी हमारे पास रहेगी 1। ओके, और वाटर निकालते हैं। वाटर है लेंथ इज 1 इंटू मिनिमम हाइट इज 1 माइनस टॉप पे क्या है 5, 5 पे क्या है 0। तो हमारे पास 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, प्लस इक्वल टू करना है तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 2। फाइनली ये 2 हो गई। अगेन दिस इज अ वाइल लूप, तो वाइल लूप में हम दोबारा चेक करेंगे कि अरे इज नॉट एम्प्टी, नॉट एम्प्टी, अरे ऑफ आई। इस सबको फिर से डिलीट करते हैं, अभी इंडेक्स चेंज नहीं होगा, सिर्फ लूप दोबारा चल रहा है। ठीक है, तो अरे ऑफ आई इज 6। 6 पे क्या वैल्यू है 1, 1 इज ग्रेटर देन 4 पे क्या वैल्यू है पीक, यानी 4, 4 पे क्या वैल्यू है 1, कंडीशन हो जाती है फॉल्स। सीधे आ जाते हैं पुश पे, पुश कर देते हैं अपनी वैल्यू, मतलब जो कि है 6। नेक्स्ट इंडेक्स के लिए चेक करेंगे जो कि है हमारा 7। 7 के लिए चेक करते हैं, स्टैक इज नॉट एम्प्टी ट्रू। अरे ऑफ आई यानी 7 पे हमारे पास वैल्यू, ओ हमारे पास वैल्यू है 3, 3 इज ग्रेटर देन 6 पे हमारे पास वैल्यू है 1, 3 इज ग्रेटर देन 1, यस। तो हम टॉप एलिमेंट को पॉप करेंगे जो कि रहेगा 6। इसको हम कर दिया है हमने पॉप। चेक करेंगे मिनिमम हाइट, मिनिमम निकालना है अरे ऑफ आई विच इज 3, कॉमा पीक पे क्या है 4, 4 पे क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, उन दोनों में से मिनिमम 1 है। लेंथ निकालते हैं, लेंथ इज आई मतलब 7, पीक पे क्या है 4 माइनस 1, यानी 2, तो लेंथ इज 2। नाउ 2 इंटू 1 माइनस टॉप पे है 6, दैट इज 1, मिनिमम हाइट इज 1 ना, सो 1 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। अगेन ये की एक वाइल लूप है, तो दोबारा से चेक होगा।
इसके लिए अरे ऑफ आई, पीक पे क्या वैल्यू है? अरे ऑफ आई इज 3, पीक पे 4, 4 पे क्या है? 4 पे भी है 1। ओके, कुछ गलत तो नहीं किया? यस, 4 पे है 1। ठीक है, ये कंडीशन हो रही है ट्रू। अब हम करेंगे पॉप, पॉप पे हो जाएगा ये 4। पॉप यहाँ से कर देते हैं, चेक करते हैं एम्प्टी। यस, इट इज नॉट एम्प्टी। तो अब मिनिमम निकालते हैं। मिनिमम हाइट इज ए ऑफ आई। ए ऑफ आई इज 3 कॉमा ए ऑफ पीक, 3 का 2, तो मिनिमम हाइट इज 2। लेंथ इज आई क्या है? 7 माइनस पीक पे 3 माइनस 1, तो 7 माइनस 3 माइनस इज 4, 3 इज 3। ओके, हाइट इज 3 इंटू 2 माइनस 4 पे 1, तो ये हो जाएगा 3, यानी ये हो जाएगी वैल्यू 5। ओके, अगेन दिस इज अ वाइल लूप। बहुत लंबा कोड है। अगेन दिस इज अ वाइल लूप, तो चेक करेंगे कि अरे ऑफ आई विच इज 7, 7 पे क्या वैल्यू है? 3, 3 पे, और इस पे क्या है? ग्रेटर देन 3, 3 पे क्या है? 0। ओ, ये तो अगेन कंडीशन ट्रू हो जाती है। ठीक है, इसको पॉप करेंगे, पॉप करने पर मिलेगा 3। ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, फॉल्स हो जाती है, तो कुछ नहीं करेंगे आगे। फाइनली 7 को कर देंगे पुश। बहुत देर बाद कुछ पुश किया है, तो अच्छे से करते हैं। 7 को कर देते हैं पुश, और ये कंडीशन खत्म हो गई। ओके, अब नेक्स्ट एलिमेंट इज 8। 8 पे चेक करते हैं। पॉप करते, एम्प्टी है क्या? नहीं है, तो एम्प्टी नहीं है, कंडीशन ट्रू। अरे ऑफ आई विच इज 8, 8 पे वैल्यू है 2, 2 इज ग्रेटर देन 7 पे वैल्यू है 3, कंडीशन फॉल्स। 8 को सीधे सीधे पुश नहीं करेंगे, यहाँ पे पुश कर देंगे और इससे आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने पर हमें मिलेगा 9, 9 पे क्या वैल्यू है? 1, 1 इज ग्रेटर देन 8 पे क्या वैल्यू है? 2, कंडीशन अगेन फॉल्स। कुछ नहीं करेंगे, सीधे 9 को कर देंगे पुश, और इसको कर देंगे यहाँ से रिमूव। अगला एलिमेंट निकालते हैं। अगला एलिमेंट इज 10। 10 पे है हमारे पास 2, 9 पे है हमारे पास 1। ये कंडीशन हो जाती है ट्रू। अंदर जाएंगे, टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉप करेंगे विच इज 9। देन हम चेक करेंगे स्टैक इज एम्प्टी। पॉप कर दिया है तो यहाँ से ये चला जाएगा। हम चेक करेंगे स्टैक इज एम्प्टी, नो, तो हम आगे मिनिमम हाइट निकालेंगे विच इज ए ऑफ आई। आई इज 10, मीन्स दिस इज 2 कॉमा पीक पे क्या है हमारे पास? 8, 8 पे है 2, तो इसकी हाइट हो जाएगी 2। लेंथ निकालते हैं। लेंथ इज आई विच इज 10 माइनस पीक पे है 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। सो फाइनली 1 इंटू 2 माइनस टॉप पे है 9, 9 पे है 1, so it is 1 into 1 equal to 1, प्लस हो जाएगा इसमें 1, तो अब इसकी वैल्यू है 6। ओके, नाउ सिंस इट्स अ while loop, तो हम फिर से चेक करेंगे स्टैक इज एम्प्टी, नो इट्स नॉट। अरे ऑफ आई विच इज 10, 10 पे क्या वैल्यू है? 2, 2 इज ग्रेटर देन 8, 8 पे क्या वैल्यू है? 2। फॉल्स हो जाती है ये कंडीशन। फॉल्स होते ही हम फाइनली इसको कर देंगे पुश। पुश होते ही यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 10। और अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट इंडेक्स के लिए। नेक्स्ट इंडेक्स विच इज 11। 11 पे क्या है? 11 पे है 1, 1 इज ग्रेटर देन अरे ऑफ पीक इज 10, 10 इज 2, कंडीशन फॉल्स। फाइनली पुश, और हमारा कोड खत्म। फाइनली वाटर हमें रिटर्न करना है विच इज 6, एंड दैट इज द आंसर। अब हम बात करेंगे हमने लेंथ वो ऐसे क्यों निकाली, तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं, स्पेशली इस लेंथ के बारे में कि हमने लेंथ ऐसे क्यों निकाली। अब हम बात करते हैं कि हमने जो लेंथ के लिए जो फॉर्मूला निकाला था, वो हमने ऐसे क्यों निकाला था।
तो लेट्स सपोज हम ये बात करते हैं कि इस वाली कंडीशन में जहाँ पे हमारे पास एक बिल्डिंग है जो कि 2 फ्लोर्स की है और एक बिल्डिंग जो है वो 3 फ्लोर की है, हमें इन दोनों के बीच के लेंथ निकालनी है जहाँ पे हमारा फाइनली जो वाटर है वो स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का पहले लेंथ देख लेते हैं। ये है 1 2 3 4 5, इनकी टोटल लेंथ है 5। अगर मैं करंट इंडेक्स, ये वाले इंडेक्स की बात करूं, लेट्स से इसको फिर से लिख लेते हैं। ये है 2 फ्लोर्स की, देन वी हैव 1 फ्लोर, 0 1 एंड 3। ओके, तो 2 1 0 1 3। ओके, और अगर इनके इंडेक्स की बात करें तो 0 1 2 3 4। ठीक है, अगर हमारा करंट इंडेक्स आई जो है वो 4 पे है, और पीक जो एलिमेंट है वो हमारा जो पीक एलिमेंट है वो हमारा 0 पे है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस अगर आप ऐसे निकालोगे कि चलो आई माइनस पीक कर देते हैं, तो देखो 4 - 0, यानी आपको इनके बीच की लेंथ जो है एक्चुअल में 3 है। आपको इसको कंसिडर नहीं करना, इसको कंसिडर नहीं करना। क्यों नहीं? क्योंकि ये दोनों तो बिल्डिंग है। इन दोनों के बिल्डिंग में पानी जमा हो रहा है। यानी अगर मैं इस इंडेक्स के साथ माइनस कर दूं, तो मुझे ये वाली बिल्डिंग भी कैलकुलेट होके लेंथ मिल रही है। तो मुझे ये बिल्डिंग माइनस ये बिल्डिंग के साथ-साथ इस बिल्डिंग को पूरी तरह से रिमूव करने के लिए -1 लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये एक बेकार फ़ॉर्मूला है या फिर ये सिर्फ़ इसी पे वर्क करेगा, तो लेट्स टेक अ केस कि हम इसको हटा देते हैं और इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ 2 3 4 5 6 इंडेक्स। तो लेट्स सपोज़ कि हम अभी करंटली हैं अपने 6 इंडेक्स पे, एंड हमारा पीक जो है वो जाता है सेकंड इंडेक्स पे। तो भी इनके बीच की जो लेंथ है वो 1 2 3 बिल्डिंग की ही है जिसमें पानी जमा होगा। तो मैं अगर 6 - 2 भी करूँ तो भी 4 मिलता है। तो आपके ये हर इंडेक्स पे वर्क करेगा। आपको इन दोनों के बीच की लेंथ निकालने के लिए इसमें से इस वाली वैल्यू को माइनस करने के बाद -1 भी करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि ये किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे ही ये प्रॉब्लम आएगी, ये हर उस पे आपको करना पड़ेगा। अगर आप कोई और भी, मतलब मैंने आपको ये वाले पोर्शन के बारे में समझाया, ठीक है? आप इस वाले पोर्शन के बारे में भी समझोगे, तो भी आपको पता चलेगा कि ये स्टैटिकली आपको -1 करके ही उन दोनों के बीच की लेंथ निकालेगा। मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है या फिर उसके बीच की जो लेंथ है, वो इन दोनों की बी दूरी को माइनस करने के बाद इस पॉइंट को भी माइनस करना पड़ता है। इसीलिए, क्योंकि अगर 2 3 4 5 6 7 भी है, तो 7 - 2 इंडेक्स करने पर आपको 5 मिलेगा, लेकिन बीच में तो आपके सिर्फ 4 ही एलिमेंट है, तो उसे -1 करते ही आपको उसके बीच के इंडेक्स मिल जाएंगे। इसीलिए लेंथ को निकालने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, जिसमें आपको करंट इंडेक्स माइनस टैग के जो पीक एलिमेंट जिसके बीच में पानी जमा जमा हो रहा है, उसके साथ साथ -1 करोगे, तो आपको एक प्रॉपर लेंथ मिलेगी जिसमें पानी जमा हो रहा है। अगर आपको अभी भी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस कोडिंग प्रॉब्लम को समझने में, आपको कोई दिक्कत आ रही है या आपको नहीं समझ में आया या आप टू पॉइंटर से समझना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बोलो, मैं इसको टू पॉइंटर से समझा दूंगा। अभी हमने इसको स्टैक से समझा है और अब हम इसका कोड करते हैं। आज की हमारी प्रॉब्लम लीड कोड की हार्ड प्रॉब्लम में से एक है, और ये कई बड़ी कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न में पूछी जा चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने डिसाइड किया था कि हम एक स्टैक लेंगे जिसमें हम इंडेक्स यानी इंटीजर स्टोर करेंगे। तो एक स्टैक ले लेते हैं, उसे न्यू स्टैक से इनिशियलाइज कर देते हैं। देन हम एक वेरिएबल लेते हैं वाटर नाम से, जिसको हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं और फाइनली इसी को हम रिटर्न करेंगे। देन हम अपने अरे यानी हाइट को इटरेट करते हैं, करंट इंडेक्स को 0 से इनिशियलाइज करते हैं और इसको हाइट डॉट लेंथ तक चलाते हैं, आई प्लस प्लस। देन हमने डिसाइड किया था कि हम एक व्हाइल लूप लेंगे जिसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे कि स्टैक इज नॉट एम्प्टी।
and and height of current index should be greater than height of stack dot peak. नेक्स्ट, अगर हम इस कंडीशन में ट्रू हो जाते हैं तो हम टॉप एलिमेंट निकालेंगे स्टैक डॉट पॉप करके, और दोबारा से हम चेक करेंगे कि इफ स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। अगर नहीं है एम्प्टी तो हम तीन चीजें निकालेंगे। फर्स्ट निकालेंगे मिनिमम हाइट, जो कि मैथ डॉट मिनिमम का यूज करके हम सेम जो ऊपर वाइल में कंडीशन लिखी है, यानी हाइट ऑफ आई कॉमा हाइट ऑफ स्टैक डॉट पीक करके निकाल लेंगे उसकी मिनिमम हाइट। देन हम लेंथ निकालेंगे जिसका फॉर्मूला है आई माइनस स्टैक डॉट पीक -1। एंड फाइनली अपने वाटर में प्लस इक्वल टू करेंगे वैल्यूज को, जो कि है लेंथ इनटू मिनिमम हाइट माइनस हाइट का टॉप एलिमेंट। ओके, जहां हमारा वाइल लूप खत्म होता है वहां फाइनली हमें क्या करना है, अपने इंडेक्स को पुश करना है, और जहां हमारा फॉर लूप खत्म होता है वहां हमें रिटर्न करना है अपने वाटर को। इसे एक बार रन कर लेते हैं। ये रन हो गया, फाइनली सबमिट करते हैं और ये सबमिट हो गया। ये जो हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ये स्टैक से किया, इसे टू पॉइंटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम इसे टू पॉइंटर में भी सॉल्व करेंगे, पर ऐसा नहीं है कि आप इसे स्टैक से सॉल्व नहीं कर सकते। स्टैक की सीरीज में ये हमारा हार्ड पहला क्वेश्चन था, आगे भी हम हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन उससे पहले पहले लर्न करेंगे, फिर अर्न करेंगे और देन चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।